First of all, many best wishes to all of you on this Dussehra. And welcome back to your English learning channel, English and Study. आज हम सीखेंगे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको डेली लाइफ में बोलने में बहुत काम आएंगे, जैसे मैं कब से उसे घर बनाने का बोलता रहा हूं, वो कब से यहां खाना बनाता आ रहा था, वो कल से उसे कपड़े धोने का बोलता आ रहा है, तुम क्यों इतने दिनों से गालियां सुनते आ रहे हो, वो कहां से कार चलाता आ रहा है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश नहीं आती है? क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश अभी तक बनाना नहीं सिखाया है? तो फिक्र मत कीजिए, ये वीडियो क्लास आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे वाक्य की इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक बनाना सीखेंगे, वो भी सरल तरीके से और नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोलता आ रहा, पढ़ाते आ रहा, सोचते आ रहा, कपड़े धोते आ रहा, नाचते आ रहा। ऐसे वाक्यांशों की इंग्लिश बनाने से पहले हमें हिंदी के वाक्य को समझना पड़ेगा, जैसे मैं उसे कब से घर बनाने का बोलते आ रहा हूं। ध्यान देंगे, इस हिंदी वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैं उसे कब से घर बनाने का बोल रहा हूं। इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही होता है, बस बोलने में अंतर है। तो सबसे पहले तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव बीन टेलिंग हिम टू बिल्ड अ हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक और वाक्य देखो, वो 2 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा था, तो इसको भी ऐसा बोल सकते हैं, वो 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब जितने भी वाक्य आएंगे उनको हिंदी में 2 प्रकार से बोलते हैं और उनकी इंग्लिश एक ही प्रकार से बनती है। तो सीखते हैं ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना डिटेल में। मैं कब से उसे घर बनाने का बोलता आ रहा हूं, वो कब से मुझे पढ़ाई करने का बोलता आ रहा है। ये सब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस टेंस में हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जबकि सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम के साथ हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखना हो तो देख सकते हो। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब में ing डॉट फॉर या सिंस, टाइम एक्सप्रेस वर्ड्स। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मैं कब से उसे घर बनाने का बोलता आ रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसके बाद लिखेंगे बोलता आ रहा के लिए टेल वर्ब में ing मतलब टेलिंग, इसके बाद लिखेंगे उसे के लिए हिम, इसके बाद लिखेंगे घर बनाने का की इंग्लिश टू बिल्ड अ हाउस, इसके बाद लिखेंगे से के लिए फॉर, इसके बाद लिखेंगे कब से की इंग्लिश अ लॉन्ग टाइम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव बीन टेलिंग हिम टू बिल्ड अ हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां ध्यान देंगे, यहां कब से का मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, यहां कब से का मतलब समय अवधि है, इसी कारण इसके आगे फॉर प्रीपोजिशन लगाया है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो कब से मुझे पढ़ाई करने का बोलता आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, इसके बाद लिखेंगे बोलता आ रहा की इंग्लिश टेलिंग, इसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी, इसके बाद लिखेंगे पढ़ाई करने की इंग्लिश टू स्टडी, इसके बाद लिखेंगे से के लिए फॉर, इसके बाद लिखेंगे कब से की इंग्लिश अ लॉन्ग टाइम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज बीन टेलिंग मी टू स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो कब से यहां खाना बनाता आ रहा था, तुम कब से यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाते आ रहे थे। ये सब वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब सब सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सिंस व्हेन, हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब्स, वर्ब में ing फॉर या सिंस, टाइम एक्सप्रेस वर्ड्स। और एक खास बात ध्यान देने वाली है, ये सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन होगी। अब बनाते हैं सब वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो कब से यहां खाना बनाता आ रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, इसके बाद लिखेंगे खाना बनाता आ रहा की इंग्लिश कुकिंग, इसके बाद लिखेंगे यहां की इंग्लिश हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सिंस व्हेन हैड ही बीन कुकिंग हियर। तुम कब से यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाते आ रहे थे। तो सबसे पहले लिखेंगे कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश पढ़ाते आ रहे की इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश, इसके बाद लिखेंगे यूट्यूब पर की इंग्लिश ऑन यूट्यूब। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सिंस व्हेन हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब। यहां खास तौर से ध्यान देंगे,
यदि हिंदी वाक्य में कब से कहते आ रहा, बोलते आ रहा, सुनते आ रहा या बताते आ रहा के साथ आए तो कब से की इंग्लिश अ लॉन्ग टाइम होती है, जबकि इन वाक्यांशों को छोड़कर कब से की इंग्लिश सेंटेंसेस में सिंस व्हेन होती है, जैसा कि हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं कल से उसे कपड़े धोने का बोलता आ रहा हूं। वो मुझे 5 महीनों से कार खरीदने का बोलता आ रहा था। ऐसे वाक्यों में से की इंग्लिश सिंस और फॉर से बनाई जाती है। अब कहां सिंस और कहां फॉर यूज होता है देखते हैं। तो ध्यान दोगे पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 दिन से, 5 महीनों से, 1 साल से, 2 घंटे से ऐसे वाक्यांश आए तो इसके साथ से के लिए फॉर का यूज होता है, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 2 बजे से, जनवरी से, 2020 सेकेंड, सुबह से, सोमवार से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं तो इनके साथ सिंस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं कल से उसे कपड़े धोने का बोलता आ रहा हूं, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसके बाद लिखेंगे बोलता आ रहा की इंग्लिश टेलिंग, इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम, इसके बाद कपड़े धोने का की इंग्लिश टू वॉश द क्लोथ्स, इसके बाद लिखेंगे कल से की इंग्लिश सिंस येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव बीन टेलिंग हिम टू वॉश द क्लोथ्स सिंस येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो मुझे 5 महीनों से कार खरीदने का बोलता आ रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इसके बाद लिखेंगे बोलता आ रहा की इंग्लिश टेलिंग, इसके बाद लिखेंगे मुझे की इंग्लिश मी, इसके बाद लिखेंगे कार खरीदने का की इंग्लिश टू बाय अ कार, इसके बाद लिखेंगे 5 महीनों से की इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड बीन टेलिंग मी टू बाय अ कार फॉर 5 मंथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों इतने दिनों से सोते आ रहे हो? वो क्यों इतने दिनों से गालियां सुनता आ रहा है? तो बनाते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम क्यों इतने दिनों से सोते आ रहे हो, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, इसके बाद लिखेंगे सोते आ रहे की इंग्लिश स्लीपिंग, इसके बाद लिखेंगे इतने दिनों से की इंग्लिश सो मेनी डेज। तो पूरे वाक्य की होगी वाई हैव यू बिन स्लीपिंग फॉर सो मेनी डेज। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो क्यों इतने दिनों से गालियां सुनता आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की इंग्लिश वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, इसके बाद लिखेंगे सुनता आ रहा की इंग्लिश लिसनिंग, इसके बाद लिखेंगे गालियां की इंग्लिश टू अब्यूजेस, इसके बाद लिखेंगे इतने दिनों से की इंग्लिश फॉर सो मेनी डेज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई हैज ही बीन लिसनिंग टू अब्यूजेस फॉर सो मेनी डेज। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं ऐसे वाक्यों की इंग्लिश जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वो कहां से कार चलाता आ रहा है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी फ्रॉम वेयर हैज ही बीन ड्राइविंग द कार। वो दिल्ली से कार चलाता आ रहा है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज बीन ड्राइविंग द कार फ्रॉम दिल्ली। वो क्यों दिल्ली से कार चलाता आ रहा है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश वाई हैज ही बीन ड्राइविंग द कार फ्रॉम दिल्ली। वो कब से कार चलाता आ रहा है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी सिंस व्हेन हैज ही बीन ड्राइविंग द कार। वो कल से कार चलाता आ रहा है, तो इसकी भी इंग्लिश होगी ही हैज बीन ड्राइविंग द कार सिंस येस्टरडे। मैं 2 दिनों से कार चलाता आ रहा हूं, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 डेज। वो दिल्ली से घर तक कार चलाता आ रहा था, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड बीन ड्राइविंग द कार फ्रॉम दिल्ली टू होम। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, पूनम 2 दिनों से नाचती आ रही है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। पता चलना कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद पता चलना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।